बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा था, जो बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु थी। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक बड़ा दुख उनके दिल में बसा था। उनके घर में संतान का आशीर्वाद नहीं था। वर्षों से दोनों ने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, तीर्थ यात्रा की, व्रत रखे, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। वर्षों से संतान के लिए तड़पते हुए श्यामा और गोपाल धीरे धीरे निराश होने लगे थे। गांव वालों की बातें भी उनके मन पर असर डालने लगी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका नसीब ही ऐसा है कि भगवान ने उन्हें यह सुख नहीं दिया। लेकिन श्यामा ने कभी भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। वह हर सुबह मंदिर जाती, दीप जलाती और भगवान से अपनी व्यथा कहती। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला आई जो साध्वी थी और दूर दूर के इलाकों में अपनी चमत्कारी कहानियों के लिए प्रसिद्ध थी। जब श्यामा ने उस महिला को गांव में देखा तो उसने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और कहा, मां, हम वर्षों से पूजा कर रहे हैं, पर हमें संतान का सुख नहीं मिला। क्या हमारा जीवन यूं ही अधूरा रहेगा? साध्वी ने श्यामा को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा मन शुद्ध है और भगवान तुम्हारी सुनेंगे। लेकिन एक विशेष पूजा है जिसे करके तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। इस पूजा का नाम छठ पूजा है, जो सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। अगर तुम पूरे श्रद्धा और नियम के साथ छठ का व्रत करोगी तो अवश्य ही तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। श्यामा ने यह सुनकर सोचा कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वह यह व्रत अवश्य करेगी। व्रत के दिन पास आ रहे थे और श्यामा पूरी तैयारी में जुट गई। उसने नदी के किनारे एक छोटा सा पूजा का स्थान बना लिया, जहां वह सूर्य देव और छठी मैया की पूजा कर सके। उसने गांव के लोगों से बांस की टोकरी, दीप, फल और अन्य आवश्यक सामग्री जुटाई। जब व्रत का पहला दिन आया तो उसने पवित्र होकर नहाए खाए की विधि से शुरुआत की। श्यामा और गोपाल ने पहले दिन प्रसाद ग्रहण किया और भगवान सूर्य से अपने व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना की। पहले दिन का भोजन ग्रहण करने के बाद उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा। दूसरे दिन खरना की विधि संपन्न हुई और श्यामा ने केवल शाम को ही प्रसाद ग्रहण किया। गांव के लोग धीरे धीरे यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि श्यामा इस कठिन व्रत को कैसे निभा रही है। तीसरे दिन का व्रत सबसे कठिन था। श्यामा ने पूरे दिन अन्न का त्याग किया और नदी के किनारे संध्या अर्घ्य की तैयारी करने लगी। सूर्यास्त के समय जब वह नदी में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। गांव के सभी लोग वहां एकत्रित हुए थे। सबने देखा कि श्यामा का समर्पण अद्वितीय था। सभी की आंखों में यह दृश्य देखकर श्रद्धा का भाव जाग उठा। चौथे दिन उषा अर्घ्य के समय भी श्यामा ने सूर्योदय से पहले नदी में खड़े होकर अर्घ्य दिया। उसका मन पूर्णतः शांत और संतुष्ट था। उसने व्रत को पूरा किया और छठी मैया और सूर्य देव से अपनी संतान के लिए प्रार्थना की। व्रत के समाप्त होने के कुछ महीनों बाद श्यामा ने महसूस किया कि उसे मातृत्व का सुख प्राप्त होने वाला है। यह देखकर वह और गोपाल बहुत प्रसन्न हुए। गांव के लोग भी इसे छठी मैया का चमत्कार मानने लगे और सभी ने माना कि श्यामा के तप और श्रद्धा के कारण ही यह संभव हुआ है। समय के साथ श्यामा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसके जीवन में खुशियों की बौछार हो गई। इस घटना के बाद गांव के सभी लोगों ने हर साल छठ पूजा करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे यह पूजा गांव की परंपरा बन गई। छठी मैया का आशीर्वाद हर घर में बरसने लगा और गांव के सभी लोग सुखी रहने लगे। श्यामा और गोपाल के लिए यह व्रत केवल संतान प्राप्ति का माध्यम नहीं था, बल्कि यह उनके विश्वास और आस्था का प्रतीक बन गया। उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को छठी मैया की कृपा से दूर किया। इस व्रत ने गांव के लोगों को आस्था, समर्पण और सच्चे मन से प्रार्थना करने का महत्व सिखाया। इस कथा का संदेश यह है कि जब मनुष्य पूरे विश्वास और समर्पण के साथ कठिनाइयों का सामना करता है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद अवश्य मिलता है।
चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्ची श्रद्धा और तपस्या से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। छठी मैया हमें यह सिखाती है कि विश्वास और धैर्य ही हमारे जीवन के असली मार्गदर्शक हैं।